गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप 12th क्लास फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है कूलॉम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे आवेश के बारे में। वैसे आप आवेश के बारे में 10th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम अणु कहते हैं और ये अणु परमाणुओं से मिलकर बने हैं। प्रत्येक परमाणु में 3 मूल कण होते हैं जिन्हें हम क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। परमाणु के अंदर एक ठोस भाग होता है जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक के अंदर इन दोनों में से 2 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में, वृत्तीय कक्षाओं में नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कुछ तत्वों से निकल सकते हैं या इनमें आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और जब तक कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ना तो भेजता है ना ग्रहण करता है, तब तक यह उदासीन माना जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का इनमें आदान प्रदान शुरू हो जाता है तो ये आवेशित हो जाते हैं और इस क्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन अर्थात किसी भी कण का आवेशित होना या ना होना उसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्यागने पर या उसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर आवेश का जो मान होता है वह 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन गए हैं या आए हैं तो हम कहते हैं वह कण आवेशित हो गया है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से आवेश का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम प्राप्त होता है, जिसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी भी कण ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने आप में से निकाल दिए हैं या ग्रहण कर लिए हैं तो उस पर जो आवेश की मात्रा होती है, इसकी मात्रा, आवेश की जो मात्रा होती है 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलॉम होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और आवेश की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये आवेश अब 2 प्रकार से होता है। या तो परमाणु के नाभिक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है या परमाणु के नाभिक के बाहर परमाणु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा में घूम रहे थे उसमें आ गए हैं। अर्थात परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दोनों ही स्थिति में वो आवेशित हो जाता है। इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनों के त्यागने और ग्रहण करने के आधार पर आवेश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। इसी प्रकार से आवेशन की प्रक्रिया भी 2 प्रकार की होती है। या तो कण धनावेशित होगा या कण ऋणावेशित होगा। धन आवेशित कब होता है और ऋणावेशित कब होता है? यदि किसी भी तत्व के
परमाणु ने अपने आप में से इलेक्ट्रॉन त्यागा है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश आता है और उस की प्रकृति धनावेशित होती है। कैसी होती है? धनावेशित। लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी। तो पहली बात, यदि किसी चालक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, चालक के तत्व के या पदार्थ के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उसकी प्रकृति धनावेशित होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यदि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसकी प्रकृति ऋणावेशित होगी, वो ऋणावेशित हो जाएगा अर्थात ऋणी हो जाएगा और उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। कई बार इस पर क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं कि एक चालक पर धन आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश। तो क्वेश्चन बना कि बताइए वह चालक या उस चालक पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो आप लिखेंगे क्योंकि चालक धन आवेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की निश्चित रूप से कमी है। अगला क्वेश्चन फिर बन जाता है, एक चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक की प्रकृति बताओ। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो निश्चित रूप से ये ऋणावेशित है, तो चालक की प्रकृति ऋणावेशित होगी। चालक की प्रकृति पता होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं या ग्रहण किए हैं, या यदि किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है तो उस चालक की हम प्रकृति पता कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो चालक धनावेशित होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो चालक ऋणावेशित होगा। इस प्रकार से आवेश धनावेशित और ऋणावेशित होता है। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। इसे शॉर्ट में हम आगे C से भी प्रदर्शित करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। और आवेशित जो होगा चालक वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में होगा, या तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तभी वो यदि किसी चालक ने इलेक्ट्रॉन ना तो त्यागे हैं ना ग्रहण किए हैं तो उस पर कोई आवेश नहीं होगा, वह आवेशित रूप से उदासीन है, अर्थात उसे हम वैद्युत उदासीन कहते हैं। अब बात आती है कि यदि किसी चालक ने एक इलेक्ट्रॉन या तो त्यागा है या ग्रहण किया है तो उस पर आवेश की मात्रा क्या होगी? आवेश की मात्रा को हम Q से प्रदर्शित करेंगे। तो उस पर आवेश की मात्रा Q एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन का मान आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 और मात्रा क्या हो गया? कूलाम बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि इसने ये इलेक्ट्रॉन एक त्यागा है तो चालक पर आवेश की मात्रा त्यागने पर इलेक्ट्रॉनों की कमी प्लस में होगी, यदि ग्रहण किया है तो आवेश की मात्रा माइनस में होगी। इस आधार पर हम आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। यदि किसी चालक के परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या त्यागे हैं तो उस पर आवेश की मात्रा 2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, इतने कूलाम होगी, अर्थात उस पर आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी। वो बात अलग की है कि ये आवेश प्लस में होगा या माइनस में होगा, अर्थात यदि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो प्लस में होगा, ग्रहण किए हैं तो ये आवेश माइनस में होगा।
इस आधार पर हम आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी चालक में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस पर आवेश की मात्रा 3 से गुणा करने पर प्राप्त होगी। और यदि इसी तरह चलते चले जाएं और यदि किसी चालक पर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, n का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर आवेश की मात्रा Q बराबर Ne होगी। इस आधार पर हमें यदि ये पता हो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं तो हम आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं। यदि इतने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो आवेश धनावेश होगा, इतने ग्रहण किए हैं तो आवेश की प्रकृति या चालक ऋणावेशित होगा। तो हमें यहाँ पर एक नया सूत्र और मिल जाता है। Q आवेश है, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो यहाँ पर एक सूत्र पता चल गया, जहाँ Q है चालक पर आवेश की मात्रा, N क्या है चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा और जिसका मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है। ये एक फॉर्मूला बना, क्वेश्चन बना आवेश की मात्रा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध बताओ। तो तुरंत आप लिखेंगे कि यदि किसी चालक पर आवेश की मात्रा Q है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, तो उस पर आवेश की मात्रा Q बराबर Ne होगी, जहाँ Q चालक पर आवेश की मात्रा है, N चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, जिसका मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इस पर ढेर सारे न्यूमेरिकल आपके तैयार होते हैं। जैसे क्वेश्चन बन गया पहला, एक चालक पर, क्वेश्चन बना एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन हैं, तब उस चालक पर आवेश की मात्रा बताओ। पहला क्वेश्चन उसने केवल अभी प्रकृति नहीं पूछी, केवल पूछा आवेश की मात्रा। तो तुरंत देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन है 500, तो n बराबर मीन्स n माने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 है। फिर आप देखेंगे आपसे पूछना चाह रहा है आवेश की मात्रा, तो आप Q निकालने वाले हैं। फॉर्मूला पता है, Q बराबर होता है Na, जहाँ पर Q आवेश की मात्रा है, N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो N का मान कितना है 500 गुणा E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19, यहाँ पर 2 जीरो आएंगी, यहाँ पर 8 जीरो पॉइंट गुणा 10⁻⁻19, 8 गुणा 10⁻, 2 जीरो यहाँ से कम हो जाएगी, -17 और मात्रा क्या आएगा कूलम। इस आधार पर आप आवेश की मात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन मात्रक लिखना ना भूलें, मात्रक कूलम आएगा। तो क्या पता चला कि आवेश की मात्रा तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध पर न्यूमेरिकल Q बराबर N। यहीं पर वो क्वेश्चन बदलेगा, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तब चालक पर आवेश की मात्रा बतानी है तथा चालक की प्रकृति भी बतानी है। मात्रा तो बताओ, साथ में प्रकृति भी बताइए। मात्रा का तो आपका वही फॉर्मूला रहेगा, Q बराबर N ही, मात्रा तो वही निकल कर आएगी जो, क्योंकि संख्या तो बदली नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं, इसका मतलब इसने कुछ ऋण ले लिया है, इसका मतलब इसकी प्रकृति ऋणावेशित हो गई, ये इलेक्ट्रॉनों का ऋणी हो गया। तो अब आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए चालक की प्रकृति ऋणावेशित होगी। इस तरह से
ठीक है, अभी रुक जा तुम। तो चालक की प्रकृति कैसी होगी? ऋण आवेशित। तो धन आवेशित। अब यहीं पर फिर क्वेश्चन कर देता है, वो क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तब चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताओ। इस स्थिति में अब आप देखेंगे कमी है तो इसने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है, तो ये धनावेशित हो गया है। तो तुरंत आप यहाँ लिख देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए चालक की प्रकृति कैसी होगी? धनावेशित हो। तो ये आपको ये बात ध्यान रखनी है, यदि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो धनावेशित, ग्रहण कर रहा है तो Q बराबर यानी पर बहुत सारे हम सवाल कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, आवेश के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, चालकता के आधार पर पदार्थों को कैसे बांट सकते हैं। यहाँ तक न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं, आप वो भी करेंगे। अभी अगली वीडियो में हम चालक के प्रकार और विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।